लंग कैंसर क्यों होता है? आप कहेंगे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इसमें एक वजह और जोड़ लीजिए, प्रदूषण, जिसमें आप लगातार रह रहे हैं। प्रदूषण से फेफड़ों में कैंसर हो सकता है, भले ही आपने कभी भी बीड़ी, सिगरेट ना पी हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसकी ग्लोबोकैन डेटाबेस के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में लंग कैंसर के 24.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए थे और 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लंग कैंसर दुनिया में होने वाला सबसे आम कैंसर है। भारत की बात करें तो 2022 में हमारे देश में लंग कैंसर के 81,500 से ज्यादा मामले सामने आए थे। अब लंग कैंसर भारत में होने वाला 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है। पुरुषों में इसके मामले ज्यादा देखे जाते हैं। जब प्रदूषण बढ़ता है तो लंग कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर में 4 अप्रैल 2025 को एक स्टडी छपी। इसके मुताबिक वायु प्रदूषण का हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। प्रदूषित हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी कि धूल, मिट्टी, गैस और केमिकल के महीन कण होते हैं, जो लंग कैंसर के बढ़ते मामलों और उससे होने वाली मौतों की वजह बनते हैं। PM 2.5, आजकल ये शब्द भी आप बहुत सुन रहे होंगे पोल्यूशन के रेफरेंस में। तो आपको बता देते हैं इसमें क्या होता है। इसमें सल्फेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन्स और हेवी मेटल्स जैसे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक चीजें होती हैं। इनसे कैंसर होता है, इसलिए ये सभी लंग कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम लंग कैंसर और प्रदूषण के कनेक्शन पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे क्या वाकई पोल्यूशन से लंग कैंसर हो सकता है। जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन प्रदूषण में रहते हैं, क्या उन्हें भी प्रदूषण से लंग कैंसर हो सकता है। ये भी समझेंगे कि लंग कैंसर के लक्षण क्या हैं और प्रदूषण से लंग कैंसर ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। सुनिए। आज के ज़माने में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। आज से 30-40 साल पहले जो लंग कैंसर के मरीज ऑपरेशन के लिए आते थे, लगभग 90% बीड़ी सिगरेट से संबंधित होते थे, जो कि अब लगभग बराबर हो गया है। यानी 43% ऑपरेशन जो लंग कैंसर के होते हैं बीड़ी सिगरेट के होते हैं और 43% ही पोल्यूशन से हुए लंग कैंसर होते हैं। यह एक समस्या जैसे जैसे समय बढ़ेगा और गंभीर रूप धारण करती जाएगी, क्योंकि तंबाकू का सेवन, बीड़ी सिगरेट का सेवन धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन पॉल्यूशन जैसे जैसे औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, व्हीकल सड़क पे बढ़ रहे हैं, ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कि बीड़ी सिगरेट नहीं सेवन करते उन्हें भी लंग कैंसर होता है और लगभग 15 से 20% लंग कैंसर बीड़ी सिगरेट नहीं पीने वालों में पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। और इसमें पॉल्यूशन के अलावा उनकी थोड़ी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी रोल आता है। पॉल्यूशन 2 तरह के हो सकते हैं, घर के अंदर या घर के बाहर। घर के अंदर के पॉल्यूशन होते हैं रसोई की वजह से, जो रसोई में हम तेल गरम करते हैं उससे उठने वाला धुआं, रसोई में जो फॉसिल फ्यूल यूज करते थे, लकड़ी जैसे हुई, गोबर के कंडे हुए, इनसे होने वाला धुआं, या फिर कोयले के अंगीठी वाला धुआं। ये तीनों तरह के धुएं फेफड़े में जाकर के लंग कैंसर के बहुत बड़े कारण थे, जो कि अब गैस के चूल्हे आने के बाद धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन बाहर का पॉल्यूशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यह औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा यह पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसके अलावा सड़क पे जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेंगी, हवा में धूल भी बढ़ेगी और पॉल्यूशन बढ़ेगा। पराली जलाने वाला भी एक कारण है और दूसरे अन्य कई कारण भी हैं जो पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है लंग कैंसर बढ़ता है। पिछले 20-25 सालों में दिल्ली के अंदर लंग कैंसर जो 8% होता था, अब बढ़ के 10% हो गया। शुरुआती लक्षण बहुत ही कम होते हैं और आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है, तभी आप उसे पकड़ पाते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण है खांसी। अगर महीने भर तक खांसी रहे और ठीक होने के बजाय बढ़ती जाए तो समझिए कुछ गड़बड़ है। हो सकता है लंग कैंसर ना हो, लेकिन आपको चेकअप तो कराना ही पड़ेगा। और इस खांसी के साथ अगर बलगम में खून आ जाए तब तो तुरंत चेकअप के लिए जाना चाहिए बिना किसी देरी के। यह शुरुआती लंग कैंसर के 2 ही लक्षण होते हैं। अगर कैंसर बढ़ जाए तो यह खांसी और बलगम के खून के साथ साथ छाती में दर्द भी करता है, सांस में तकलीफ भी होती है और इसके अलावा वजन घटने लगता है और भूख भी कम हो जाती है। हम प्रदूषण को कम नहीं कर सकते, लेकिन उससे बच सकते हैं और इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। घर के अंदर क्या करें और घर के बाहर
कैसे कम किया जाए। घर के अंदर कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब प्रदूषण एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे PM 2.5 या PM 10 जब 300-400 जब होने लगे, तो आउटडोर एक्टिविटी कम कर दें। आउटडोर एक्टिविटी से सुबह का घूमना हुआ या बिना किसी बात के मार्केटिंग के लिए जाना हुआ या सैर करने चले गए या बाहर ट्रैवल करने लगे, इनको कट कर दें, क्योंकि जितना बाहर रहेंगे उतना आपका एक्सपोजर पोल्यूशन का बढ़ेगा। घर में रहने से कम वो खतरा कम हो जाएगा। दूसरा है मास्क पहने। मास्क भी 2 तरह के आते हैं, N95 और N99। 95 का मतलब है कि 95% तक PM 2.5 को फिल्टर करता है और 99% फिल्टर कर देता है। मास्क पहन के बाहर जाएं तो आप कुछ हद तक कणों को फेफड़े में जाने से रोक सकते हैं। तीसरा, जो कि महंगा है, घर में आप एयर फिल्टर या एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, जो काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल करता है। चौथा, ग्रीनरी रखें। अगर ग्रीनरी रहेगी तो अपने आप PM 25 को वो कम करेगी। ये तो घर के अंदर हो गया। घर के बाहर जब जाएंगे तो मास्क पहन के जाएं, और इसमें 3 चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन को या हवा में PM 2.5 या 10 को बढ़ने से रोक सकती हैं। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव और गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव यह है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे, जब पॉल्यूशन बढ़ जाए तो व्हीकुलर मूवमेंट कम करे, सड़क की पानी से धुलाई कराए। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ में हम और ये कर सकते हैं कि प्लानिंग में एजुकेट करें लोगों को कि पॉल्यूशन में हो तो आप अपने आप को थोड़ा संयम में रखें। हेल्थ केयर इनिशिएटिव में है कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको हम बताएं कि पॉल्यूशन में क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे आपको बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ज़रूरी है खुद को बचाना, अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखना। इसलिए जब AQI ज़्यादा हो तब बाहर निकलने से बचें, मास्क ज़रूर पहनें, हेल्दी खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर खांसी नहीं ठीक हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें।